बहना खुशी मना मैं सर के सुन के यमनवा दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल। अगर पिज्जा या बिस्लरी बोतल से भी जुड़ जाती है। देखिए राहुल गांधी ने वहां पर वहीं उसी घर की रसोई में खाना बनवाया या वहां के लोगों ने खाना बनाया और आमंत्रित किया कि आप भोजन में साथ आए। तो बिल्कुल उसी वक्त, कितने बज रहे होंगे तकरीबन जिस समय भोजन बन रहा था? 2 बजे के आसपास का समय था। बैठक खत्म हो गई थी और भोजन की तैयारी चल रही थी। आपने भी उसी वक्त खाना बनवाया? जी बिल्कुल उसी वक्त। हमने कहा कि आप राहुल को ही खिलाएंगे, हमें नहीं, तो उन्होंने कहा हम आपको भी खिलाएंगे। तो खाना चलिए आइए देखते हैं। राहुल गांधी बैठे रहे, बातें होती नहीं और फिर बैठक जो है वो खत्म हो गया और उसके बाद महिलाएं जो हैं वो लग गई खाना बनाने। अब खाना तो बनाना ही था क्योंकि जितनी भी महिलाएं जुटी थी उन सबों को खाना खिलाना था। लगे हाथ महिलाओं ने राहुल गांधी से यह भी पूछ दिया कि क्या आप भी यहां हमारे साथ खाना खाएंगे? डरते सकुचाते यही बता रही थी महिलाएं यहां पर, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल खाएंगे, जरूर खाएंगे। और उसके बाद खाना यहां इस तरफ इस कमरे में बन रहा था, वो भी चले आए यहां पर। चलते हैं बात करने के लिए, क्योंकि आज भी इन महिलाओं ने कहा कि आप आए हैं तो आपको भी खाना बनाकर खिलाएंगे। रात के करीब 2 बज रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक उसी दिन की तरह जैसे उस दिन खाना बना रहे थे आज भी खाना बनाएंगे। इनसे चलते हैं, बातें करते हैं। बातें क्या करें, क्योंकि ये सब इतनी उत्साहित हैं, इतनी ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उस वाक्य को बताने के लिए इतनी उत्साहित हैं कि कुछ भी पूछता हूं तो एक बात पूछता हूं 4 बातें बताती हैं ज्यादा। जैसे ये देखिए, ये खाना बना रही हैं, और ये जो आप खाना बना रही हैं ये क्या उस दिन भी आपने बनाया था? जी हमने उस दिन भी बनाया था। क्या कुछ बना था उस दिन? उस दिन पूड़ी बनी थी, सब्जी बनी थी, चावल और दाल, और साथ में सलाद भी था। खाना क्या क्या खाया उन्होंने? उन्होंने पूड़ी खाया, सब्जी और दाल, सलाद। चावल उन्होंने नहीं खाया। अच्छा नहीं बनाया था क्या? नहीं बनाया था अच्छा, लेकिन उन्हें प्यार से पूरी सब्जी उन्हें अच्छी लगी, प्यार से जो ही खिलाया गया तो उन्हें खाने लगे। उनकी इच्छा भर गई है, पेट भर के वो भोजन कर लिए। इसके बाद हम लोग एक पीस मीठा भी देने की कोशिश किया, उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, मिठाई नहीं खाते हैं लगता है। वैसे आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, नहीं? बहुत अच्छा हम लोग को हुआ कि भाई हम हमारे लोग के बीच में आए, हम लोग जो रूखा सूखा दिए वो भी खाए, चाहे हम लोग। अच्छा, खाना तो वो खाए, लेकिन यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ वो क्यों आ गए? क्या आपको लगा? हम लोग किचन देखने आए, बोले कि बहना किचन कहाँ है? हमारे किचन चलिए भाई देख लीजिए। देखिए हमारा किचन देखने आए, कहें कि खाना बहुत अच्छा बनाए आप सब। तो हाँ, बोले कि किचन देखने के लिए आए, खाना भी देखें कि बहना। तो कहाँ पे बैठे आकर? यहीं बैठे, जहाँ आप बैठे पर बैठ, यहाँ बैठ गए जी, यहीं पर बैठ गए। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, क्या बस 3 मिनट के लिए बैठे थे, उसके बाद देखते रह गए। बस देखते। हम बड़ों के बीच में आके बैठ गए। तो आप बना रही थी उस दिन खाना? हाँ, अच्छा। तो ये एक ही चूल्हे पे बन गया? हाँ बन गया। ये अभी जैसे आप पूरी छान रही हैं, इसी तरह से उस दिन भी छान रही थी पूरी? जी। और राहुल गांधी ये पूछ रहे थे कि खाना इस पे अब बनाते हैं किचन में, कुछ इस तरह की बातें? नहीं, वो बैठे 20 मिनट में बजे देखते कि वो खुश हो गए कि हम सब भी खुश हो गए कि हमारे भैया आ गए, हमारी किचन भी देख लिया। ये झोपड़ी कितनी पुड़ियां खाई थी राहुल ने? अब जब इनफॉर्मली बात कर रहा था तो कही कि 13 खाई थी, लेकिन जब मैंने पूछा ऑन रिकॉर्ड तो कहने लगे नहीं 13 नहीं खाए थे, वो तो 2 ही 3 खाए थे। राहुल बिस्लरी की बोतल साथ लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल जो आपने किया था, हम सुनते हैं गांव वालों का इस पर क्या कहना था। यहाँ कैसे पानी पीते हैं आप लोग? हैंडपंप का पानी है यहाँ? हैंडपंप का है। और जो राहुल गांधी को पानी पिलाया जी, वो कौन सा? ये हैंडपंप का साहब। हाँ जी। और वहाँ लोटा में पानी लेके आए? नहीं साहब, ये प्लास्टिक का गिलास था। अच्छा, तो बाकी लोगों के लिए भी इंतजाम कर रखा था उस दिन? सब वही प्लास्टिक का गिलास, मोगे के पत्थर, यही इंतजाम था। तो राम सहाय जी, आप ही के घर का मामला था, तो कितना पत्तल मंगवाए थे? अब करीब साहब था एक 70-75 पत्थर। अच्छा, और प्लास्टिक का गिलास जी, और हैंडपंप का पानी जी, और फिर उन्होंने खाना खाया पत्तल पे जी, और उसके बाद पानी पिया हैंडपंप का, वही प्लास्टिक के गिलास से। चलिए, तो अपने आप में ये गौर करने वाली बात, उन तमाम
जो आरोप के तौर पर राहुल गांधी के बारे में कहे जाते थे कि वो उस नब्ज को, उस जमीनी हकीकत को शायद पहचानने में भूल कर जाते हैं और इसीलिए राजनीतिक तौर पर अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, उसको दरकिनार करने की कोशिश और उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पकड़कर कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार के वर्चस्व को भारतीय राजनीति में पीछे ढकेला जा रहा है। और भविष्य राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो अब तक समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पूरे जवाहरपुर में कुछ दूसरा माजरा था। यहां उन्होंने वो सब किया, वो सब बातें कहीं, वो सब बातें करी जो कहा जाता है कि जमीनी राजनीति से बहुत ज्यादा करीब होती हैं। तो गीत से भी किया गया, जिसका जिक्र कर रहे थे संजीव, और जो गीत गाया बगाए बीच बीच में आ रहा है, आप सुन लीजिए वो कैसे गीत गाया गया या वो कैसे जहन में आया और किस तरीके से उसे गाया गया। समूह के बारे में सुनाया थे, तो समूह के गाना हम लोग बनाए थे अपने तरफ से, वही सुनाया गया। तो क्या केवल राहुल गांधी को सुनाएंगे, हमें नहीं सुनाएंगे? नहीं, क्यों नहीं सुनाएंगे, जो उनके सामने सुनाया वही सुनाएंगे। कौन सा था, हम भी सुनते तो हम यही सुनाए थे जी, अपने बहनों के बारे में। बहना खुशी मना मैं सर के सुन के यमनवा, दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल, मारे खुशी की सारी बहना फूली नहीं शमाई, अब तो हर कदम में बढ़िए मुरसा मुहवा से कदमवा, दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल। सर यही हमने गाना। इतना ही गीत सुनाया था कि और भी था कुछ, और एक ही गीत था? नहीं, इतना ही सुनाया उन्होंने। और वो आपने पूछा कि राहुल गांधी ने समझा कि नहीं समझा? हाँ, मैंने पूछा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ताली बजाने लगे, वो ताली बजाने लगे, ताली में खुश होकर। बालपन था या गांव से जुड़ने की बात थी? जुड़ने की बात थी, बाल नहीं है वो। तकरीबन रात के 3:45 बजे वो सोने भी चले गए थे। रहिए समय के साथ, उतने भी बजेंगे और उस जगह पर भी हम आपको ले चले गए। बहना खुशी मना मैं सर के सुन के यमनवा, दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल, बहना खुशी मना मैं सर के सुन के यमनवा, दर्शनवा बड़े भाग्य से मिलल।